हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब वर्ब का जो हमारा फर्स्ट क्लास है। आज हम वो डिस्कशन करेंगे। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, तो पहला है दोस्तों वर्ब। ठीक है, पहला क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है, किसको वर्ब बोलते हैं, पहले जान लेते हैं। ठीक है, चलो। वर्ब एक एक्शन वर्ड है दोस्तों। क्या, मैं आपको बता दूं, वर्ब एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है वर्ब एक। ठीक है, अब चलो जान लेते हैं पहले वर्ब क्या है। एक्टिंग, डूइंग, हैपनिंग और बीइंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। मीन्स, कहने का मतलब है दोस्तों, जो कि क्रियात्मक है, जो एक्शन है, जो एक्शन डॉच है, मतलब जो एक नाउन या प्रोनाउन का यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन है, ठीक है, जो एक्शन कर रहा है उसी वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब। जैसे यहाँ पर धोनी इज अ प्लेयर। धोनी इज अ प्लेयर, धोनी एक प्लेयर है। यहाँ पर इज एक बीइंग वर्ड है दोस्तों, बीइंग वर्ड है, इसलिए मतलब ये क्रियात्मक वर्ड है, इसलिए ये क्या है हमारा, क्या है दोस्तों, ये हमारा वर्ब है, इसीलिए ये हमारा वर्ब है। ठीक है दोस्तों, वैसे यहाँ पर आप सब लोग देख सकते होंगे, यहाँ पर है सचिन प्लेज क्रिकेट। क्या दोस्तों? सचिन प्लेज क्रिकेट। प्लेज यहाँ पर क्या है? खेलना, एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, एक एक्शन वर्ड, एक क्रियात्मक वर्ड है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, वर्ब। ठीक है, दीपक स्कोल्डेड, दीपक को गाली दिया गया। ठीक है, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड भी एक क्रियात्मक वर्ड है दोस्तों। ठीक है, एक हैपनिंग वर्ड है, जो हुआ है, जो हैपन, मतलब जो हैपनिंग हो रहा है, जो हैपन हुआ। ठीक है, वो वर्ड है, इसीलिए ये भी हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा वर्ब दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ब। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दोस्तों दो पॉइंट है, नोट पॉइंट। ठीक है, इससे आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? वर्ब इन इट्स रूट फॉर्म रिमेन प्लूरल। वर्ब इन इट्स रूट फॉर्म रिमेन्स प्लूरल। जैसे कि प्ले, ईट, गॉड, स्पीक, राइट, रीड, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है? रूट फॉर्म यानी उसका जो बेस फॉर्म है। जैसे यहाँ पर प्ले, प्ले ऑलरेडी एक, प्ले ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही है, ये बताना चाहता है ये बेस फॉर्म। जैसे हम यहाँ पर बोले ईट, ईट ऑलरेडी एक क्या, प्लूरल फॉर्म में है। जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम कार, कार सिंगुलर है दोस्तों, सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कार्स, ठीक है, कार्स बोले तो ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। वैसे ही कार जैसे प्लूरल है, वैसे ही ईट, ईट ऑटोमेटिकली ही, ठीक है, वो अपने आप ही रूट फॉर्म में यानी इसकी बेस फॉर्म में ही ये क्या है, प्लूरल में ही होता है, प्लूरल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, क्या प्लूरल में एग्जिस्ट करता है। तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सर, वर्ब का सिंगुलर क्या है? अगर वर्ब का प्लूरल भी है तो वर्ब का सिंगुलर क्या है? क्या है दोस्तों सिंगुलर? चलो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो क्या, ये देखो यहाँ पर है प्लूरल वर्ब प्लस एस सी एस मीन्स इट्स बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्लूरल वर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, प्लस एस ई एस अगर हम उसे मिला दें, जो कर ले, तो जो वर्ब निकलेगा, जो वर्ब बनेगा, उसे हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर ईट, ईट में अगर एस और एस जो करते हैं, मिलाते हैं,
तो ईट्स होगा, ठीक है, ईट्स होगा, तो ये ईट्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, सिंगुलर दोस्तों, ईट्स हो जाएगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। और जो ईट ईट है ये पहले से ही प्लूरल में एग्जिस्ट करता है, यानी हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम क्या करते हैं, नाउन को, ठीक है, नाउन को एस एस लगाने से वो प्लूरल होता है, ठीक है, या नाउन को एस एस लगाने से प्लूरल होता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लेंगे अब, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों, चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे नाउन को, नाउन पे अगर एस और एस लगाएंगे तो क्या प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कार एक नाउन है दोस्तों, कार पर अगर एस और यूएस लगाएंगे तो जो मिलेगा वो प्लूरल नाउन होगा, यानी कार्स। कार मतलब एक कार, और कार मतलब एक से क्या, कार मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, समझ पा रहे हो दोस्तों। लेकिन लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर क्या है, ट्विस्ट यहाँ पर क्या है, वर्ब के लिए ट्विस्ट ये है कि जो वर्ब होता है इन इट्स रूट फॉर्म, यानी रूट फॉर्म यानी रूट फॉर्म यानी क्या, इसका बेस फॉर्म में, ठीक है, इसका बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब क्या होता है, वर्ब ऑलरेडी ही प्लूरल में होता है। यानी मैं अगर बोलूं ये ईट बोलूं तो ईट ऑलरेडी यहाँ पर प्लूरल है दोस्तों, प्लूरल है, इसको हमें सिंगुलर कर सकते हैं, प्लूरल को प्लूरल प्लूरल नहीं कर सकते एस एस लगाकर, ठीक है। इसको एस एस लगाकर यहाँ पर उल्टा नाउन का उल्टा, नाउन पर क्या होता था दोस्तों, ये देखो, नाउन पर क्या होता था, नाउन पर एस और एस जोड़ करने से प्लूरल नाउन होता था। लेकिन और यहाँ पर क्या था, नाउन पहले से ही सिंगुलर था, ठीक है, क्या पहले से ही सिंगुलर था, समझ रहे हैं आप, नाउन इसके रूट फॉर्म में सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब इसके रूट फॉर्म में प्लूरल होता है। इसलिए दोस्तों हम प्लूरल को यहाँ पर सिंगुलर कर सकते हैं दोस्तों, प्लूरल को प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। खाने को हम प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, इसको हम सिंगुलर कर सकते हैं। कैसे सिंगुलर कर सकते हैं, इसके रूल के अकॉर्डिंग ईट पर अगर एस और एस जो कर दिए तो ईट्स होगा, ठीक है। और ईट्स यहाँ पर दोस्तों क्या, ईट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ईट्स यहाँ पर, ठीक है, ईट्स यहाँ पर, एक मिनट, ईट्स यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है दोस्तों, ईट्स यहाँ पर सिंगुलर है, तो समझ गए होंगे। और एक इम्पोर्टेंट रूल दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और ये मतलब इसको याद भी करना है, ठीक है। क्या है वो रूल, क्या है सर देखो वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि देखो समझो, हमेशा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा और हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, मीन्स क्या, अगर हम बोले नाउन एक नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी नाउन ले लो, एक नाउन ले लो कार, ठीक है, कार, ठीक है, कार नहीं हम कुछ और लेते हैं, ठीक है, हम एक बियर लेते हैं, ठीक है, डॉग डॉग लेते हैं, ठीक है,
देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक डॉग लेते हैं, ठीक है, क्या डॉग, एग्जाम्पल एक डॉग लेते हैं। डॉग एक सिंगुलर है दोस्तों, क्या डॉग एक सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है दोस्तों। यानी अगर वर्ब, अगर हम बोलेंगे बार्क, ठीक है, बार्क, बार्क है, तो बार्क क्या होगा, अगर हम डॉग बार्क, बार्क यानी भौंकना, ठीक है, ठीक है, भौंकना, और डॉग बार्क, अगर हम ऐसे ऐसे लिख देंगे सेंटेंस, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, लेकिन बार्क के ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है दोस्तों, इसलिए इसको हमें सिंगुलर कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या, पहले बार्क पर एस एस लगा के वर्ड गठन करना होगा, ये बार्स हो जाएगा, क्या ये क्या हो जाएगा, बार्क हो जाएगा, ठीक है, बार्क हो जाएगा। अभी अभी ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है, मैं आपको बता दूं, ये क्या है, ये सिंगुलर, ठीक है, बार्क क्या है, अभी अभी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, अब हम लिखेंगे डॉग, डॉग बार्क्स, ठीक है, डॉग बार्क, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट, ये पॉइंट थे आपके, ठीक है, ये पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया अभी, ये थे हमारे क्या, पहला पॉइंट, नोट पॉइंट डाल लीजिए। अब सेकंड पॉइंट हमारा है दोस्तों, सेकंड पॉइंट, ये समझ रहेंगे आप, क्या, यही कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा और हमेशा क्या प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। अगर यहाँ पर मैंने डॉग लिखा, और यहाँ पर अगर मैंने एग्जाम्पल में लिखा होता, क्या एग्जाम्पल में अगर हम अगर हम यहाँ पर लिखते डॉग्स, तो यहाँ पर बार्क होता, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, और ये अभी प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब एकदम करेक्ट है सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्कशन करते हैं, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, अब भर को मेनली दो दो कैटेगरी में विभक्त किया गया है, ठीक है, दो कैटेगरी में विभक्त किया गया है, क्या है वो, चलिए देखते हैं, वो क्या है, क्या है, वो है वर्ब, वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सब कैटेगरी में, ठीक है, एक है मेन वर्ब, ठीक है, जिसे हम मेन भी एमवी भी लिख सकते हैं, और एक है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब को क्या थ्री टाइप में विभक्त किया गया है, ठीक है, पहला है प्रिंसिपल वर्ब, सेकेंड है मॉडल्स, थर्ड है सेमी मॉडल्स, इनका यूज हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है, ईच एम आर, ठीक है, ईच एम आर वाज वेयर डू डॉज डिड हैज हैव, ये सब जो ईच फैमिली, ठीक है, ईच फैमिली, यहाँ पर थ्री फैमिली है, थ्री फैमिली, ठीक है, ईच फैमिली, वाज फैमिली, ठीक है, डू फैमिली, सॉरी, डू फैमिली, वाज फैमिली, और हमारा हैव फैमिली, ठीक है, ये थ्री फैमिली यहाँ पर है। और मॉडल में क्या है दोस्तों, विल, सॉरी, विल, शेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ठीक है, और सेमी मॉडल में है हमारे नीड, डेयर, यूज्ड टू, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नहीं वर्ब, वर्ब क्या है, ठीक है दोस्तों, तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कशन कर चुके हैं,
तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेन वर्ब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।